नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अमरीश बालियान पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यूपी में पंचायत चुनाव की मतगणना टाली जा सकती है। 2 मई को पंचायत चुनाव के जो परिणाम सामने आने हैं उसके लिए अभी ग्राम प्रधान पद के, जिला पंचायत सदस्य पद के, BDC पद के और ग्राम पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशियों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में सरकार को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई कल यानी 1 मई को सुप्रीम कोर्ट करेगा, क्योंकि 2 मई को मतगणना होनी है। ये पूरा मामला गरमाया है। यूपी में जो पंचायत चुनाव के मतदान की प्रक्रिया हुई, 4 चरण की मतदान की प्रक्रिया, उसमें बड़ी संख्या में शिक्षकों के, सरकारी कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित होने का मामला सामने आया है। कल शिक्षक संगठनों ने इस मामले में चुनाव आयोग को एक रिपोर्ट भी दी, जिसमें 706 शिक्षकों की मौत का दावा किया गया है। ये दावा किया गया है कि मतदान की प्रक्रिया में लगे शिक्षक बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित हुए और उनमें करीब 706 शिक्षकों की कोरोना के चलते मौत हो गई है। अब शिक्षक संगठनों ने मतगणना पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। अब ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही निर्भर करेगा कि यूपी में पंचायत चुनाव की मतगणना कब होगी। जैसा हमने बताया कि यूपी में पंचायत चुनाव के लिए जो मतदान की प्रक्रिया हुई, उसमें बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी और शिक्षक कोरोना संक्रमित हुए और इसके चलते बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों को, शिक्षकों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी, जिसका हवाला देते हुए अब शिक्षक संगठनों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में मतगणना पर रोक की मांग उठाई गई है। शिक्षक संगठनों ने कहा है कि यदि मतगणना प्रक्रिया कराई जाती है तो एक बार फिर से शिक्षकों के बीच, सरकारी कर्मचारियों के बीच कोरोना संक्रमण फैल सकता है, जिसके आने वाले दिनों में गंभीर नतीजे देखने के लिए मिल सकते हैं। शिक्षक संघ से जुड़े लोगों ने चुनाव आयोग को मतदान की प्रक्रिया के दौरान कोरोना से ग्रसित होने के चलते मौत के शिकार हुए 706 शिक्षकों की सूची चुनाव आयोग को सौंपी थी। शिक्षक संघ को इस मामले में विपक्षी दलों के नेताओं का भी साथ मिला। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और राष्ट्रीय लोक दल ने भी शिक्षकों की मांग का समर्थन करते हुए मृतक शिक्षकों के परिजनों को 50-50 लाख रुपये का मुआवजा देने की मांग का समर्थन किया। कोरोना संक्रमण फैलने के चलते बैकफुट पर आए चुनाव आयोग ने भी प्रदेश के सभी जिलों में प्रत्याशियों की और मतदान एजेंटों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही उन्हें मतगणना परिसर में दाखिल होने देने के निर्देश जारी कर दिए, जिसके चलते उम्मीदवारों में भी और उनके एजेंटों में भी हड़कंप की स्थिति मच गई। बड़ी संख्या में उम्मीदवार और उनके एजेंट अपना कोरोना टेस्ट कराने के लिए जांच सेंटरों पर उमड़ पड़े हैं। हालांकि मुजफ्फरनगर में जिला प्रशासन की ओर से स्थिति स्पष्ट की गई। मुजफ्फरनगर में प्रशासन ने अब पंचायत चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों और उनके एजेंटों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लाने की बाध्यता समाप्त कर दी है। इस बारे में अपर जिलाधिकारी अमित सिंह ने बताया कि 2 मई को होने वाली मतगणना में प्रत्याशियों, मतगणना अभिकर्ताओं को RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य नहीं है। उन्होंने बताया कि मतगणना के दिन पल्स ऑक्सीमीटर से टेस्ट, थर्मामीटर से टेस्ट कराने के उपरांत स्वस्थ पाए जाने पर प्रत्याशियों को और उनके एजेंटों को मतगणना केंद्रों में प्रवेश की अनुमति दे दी जाएगी। प्रत्याशियों में चुनाव आयोग के इस आदेश के चलते हड़कंप की स्थिति थी। मुजफ्फरनगर में तो जिला प्रशासन ने प्रत्याशियों को राहत दे दी है, लेकिन प्रदेश के काफ़ी जिलों में अभी इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है, जिसके चलते प्रत्याशियों में अभी भी हड़कंप की स्थिति है। अब मतगणना का पूरा दारोमदार सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर टिक गया है। देखना होगा कि कल सुप्रीम कोर्ट कोरोना के बिगड़े हालातों के बीच उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की मतगणना की अनुमति देता है या नहीं।